जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक न्यू वीडियो पर। तो देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आज तो ये आईपीओ ने फोड़ दिया, ठीक है। इस पे रिटेल, एचएनआई सब ने यहाँ पर फोड़ दिया है, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब। तो देखो, तो ये जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाता है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये आईपीओ ओपन हुआ था 30 को, ठीक है, और ये खत्म हो गया 4 को, यानी कि इसका जो लास्ट डेट था वो आज था, यानी कि 4 दिसंबर। आप आज तक अप्लाई कर सकते थे। आई होप आप लोगों ने अप्लाई किए होंगे, क्योंकि इस पर तो आपको लिस्टिंग भर भर के मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो, भर भर के मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। तो इस आईपीओ का फेस वैल्यू था ₹1 पर शेयर, बहुत ही अच्छा था। प्राइस बैंड कितना था, तो प्राइस बैंड था 18। मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों, 18 है कट ऑफ, ठीक है। 18 जो प्राइस है कट ऑफ, ये जो 16 और 17 है ना, ये कट ऑफ नहीं है। अगर आपने 16 अप्लाई किया है 16 या 17 से, तो सॉरी, मुझे बताते हैं दुख हो रहा है, लेकिन आपका ये कैंसिल होने वाला है। अगर आपने 16 या 17 से ऑर्डर किए हो, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत बहुत बार बताया कि 18 पे कट ऑफ पे ऑर्डर करो ब्रो, कट ऑफ पे, लेकिन आप मानते नहीं हो, ठीक है। और अगर आपका कट ऑफ पे ऑर्डर हुआ है फिर भी, तो आपको पता है कि एरर में चांसेस बहुत ही हाई है, ठीक है। मतलब बहुत ही हाई चांस है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई सब्सक्रिप्शन क्या है। तो आपको कैसे मिल सकता है अलॉटमेंट चांसेस, तो चलिए ना आगे हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में। तो देखो, अब हम अगर आगे बढ़े तो हमें दिख जाएगा कि उसके बाद आता है लॉट साइज। तो ये आईपीओ लॉट साइज हो जाता है बहुत ही बड़ा, ठीक है। अगर ₹1 का भी हेरफेर हो गया, ₹1 का भी हेरफेर हो गया, तो आपका पैसा हो जाएगा ₹8 प्लस, या फिर 8,000, ₹8 नहीं, 8,000 प्लस या 8,000 माइनस। बहुत ही रिस्की है, प्राइस रिस्की है, लेकिन आपका इस पे लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, माई पीओबी से इसका लॉस हो ही नहीं सकता। इसका जो आज सब्सक्रिप्शन निकल आया है क्लोजिंग पे, तो आपका तो इस पे लिस्टिंग तगड़ा मिलेगा भर भर के। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। देखो, टोटल इश्यू था 10 करोड़ का, ठीक है, बहुत ही छोटा था 10 करोड़ का। ऐसे में आता है जो ऐसे लाइक 34, 70, 75 आता है, ये 10 करोड़ उस हिसाब से बहुत ही छोटा था, लेकिन कोई ना, अच्छा था, ठीक है। तो देखो, जो इशू टाइप था बुक बिल्ड इशू, ठीक है। लिस्ट कहाँ होगा, ये लिस्ट होगा एनएसी एसएमई पर, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली ये सब बीएससी में लिस्ट होता है, लेकिन ये एनएसी पे है। और ये हो जाता है होल्ड प्री होल्डिंग और पोस्ट होल्डिंग। 15 करोड़ 75 लाख, सॉरी 1 करोड़ 57 लाख 58 हजार, और ये हो जाते 2 करोड़ 14 लाख, ठीक है। तो देखो, और अगर हम लोग बात करें अब अलॉटमेंट डेट टाइम सब कुछ के बारे में, तो ओपन हुआ कब, 30 को बताया, क्लोज हुआ कब, 4 को, ठीक है। तो आपके पास कितना दिन था, 30 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 5, आपके पास 5 दिन थे डिसाइड करने के लिए, पैसा जमाने के लिए, कि आप इस पे करोगे या नहीं। तो आपको सब्सक्रिप्शन के मुताबिक आज करना चाहिए था, पता नहीं किया। कि अगर आपने अप्लाई किया तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और आगे हम लोग इसके जीएमपी के बारे में भी चर्चा करेंगे, कि इसके जीएमपी में तगड़ा सा एक डिमांड देखने को मिला है कितना, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया बेसिस अलॉटमेंट, कितना बताया गया, 7 को, लेकिन इसका 7 हो ही नहीं सकता, T+3 डे में होगा। और ये जो T+3 डे है ना, ये हो जाता है कल, यानी कि कल के दिन आपको मिल जाएगा अलॉटमेंट। हाँ दोस्तों, आपको कल लेट नाइट हो, सुबह हो, कभी भी हो, आपको कल देखने को मिलेगा इसका अलॉटमेंट। और देखो, आपको तो पता है कि T+3 डे में रिफंड भी उसी दिन हो जाता है 50%, और रेस्ट ऑफ 50% नेक्स्ट डे होता है। तो रिफंड में तो कोई इशू होता ही नहीं, और होता भी है तो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि रिफंड को आपको कैसे फिर अपने बैंक पे लाना है, आईपीओ का रिफंड, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। बहुत ही रेयर केस कि 10 लाख में से सिर्फ एक का ऐसा होता है कि जो अलॉटमेंट भी नहीं होता और पैसा भी काट लेता है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम। तो देखो, उसके बाद बताया, मैंने आपको बताया रिफंड डीमेट में हो जाएगा कब, अगर कल लिस्टिंग है, यानी कि 5 को लिस्टिंग है, तो इसका 6 को जो है, 6 को आपका क्रेडिट होगा शेयर, और 7 को इसको क्या होगा, 7 को हो जाएगा लिस्टिंग। यानी कि मैं फिर से बता देता हूँ, इसका अलॉटमेंट है कल, ठीक है, अलॉटमेंट है कल, शेयर क्रेडिट, रिफंड तो चलो 2 दिन में हो जाएगा रिफंड, ठीक है, रिफंड 2 दिन में हो जाएगा। और इसका क्रेडिट हो जाएगा परसों, परसों हो जाएगा क्रेडिट। और ये लिस्ट कब होगा,
तो ये लिस्ट हो जाएगा। देखो ये 4 तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया, 6 तारीख हो गया और लिस्ट हो जाएगा 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को आपको ये अप्रॉक्स लिस्ट होते हुए दिख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं किसको कितना परसेंटेज में मिला था ये शेयर। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है एंकर। एंकर इन्वेस्टर को कितना मिला था? तो देखो एंकर इन्वेस्टर को मिला था 28%। उसके बाद आ जाता है मार्केट मेकर्स। तो इन्हें तो 5% ही मिलता है हर बार, नो डाउट, मार्केट मेकर्स को, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है QIB। तो QIB को कितना मिला था? QIB को मिला था 18%, अप्रॉक्स आप 19 पकड़ सकते हो। तो QIB को 19% मिला था। 10 लाख शेयर्स भी मिले थे, 10,80,000, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं HNI। HNI को कितना मिला था? 14%, 8 लाख शेयर। और उसके बाद आ जाता है रिटेल। तो रिटेल को मिला था 35%, यहाँ पर 33 से काट कुट के इतना ही मिलता है 35 में से। तो रिटेल को मिला था अप्रॉक्स 19 लाख शेयर और टोटल हो जाता है 56,96,000 शेयर। टोटल ये हो जाता है एक इतना, मतलब 10 करोड़ में इतना शेयर्स उन्होंने लॉन्च किया था। तो देखिए अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे तो ये हो गया एंकर का जो लिस्ट है टोटल की, ये कब बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, ठीक है। पहला जो 50% से 30 दिन बाद, उसके बाद 90 डेज बाद, बाकी 50%। तो ये वो हो गया, मैंने आपको बहुत बार बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार जानने से हो जाता है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल के बारे में, कंपनी कितना तगड़ा था, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये अमाउंट लाख पे है, ठीक है, लैक्स पे ये अमाउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको करोड़ पे बताता हूँ, नो डाउट, नो टेंशन। तो 2021 पे ये 76 करोड़ प्रॉफिट में था, ठीक है। 2022 में हो गया 12 करोड़, 2023 के मार्च पे हो गया 14 करोड़ और अभी जस्ट 3 महीने बाद, मार्च अप्रैल में जून, 3 महीने बाद ये हो गया 1300 करोड़ एसेट, ठीक है। और अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो देखो रेवेन्यू 2021 पे था 14 करोड़, 2022 पे हो गया 32, ठीक है, एकदम डबल से भी ज़्यादा, डबल होता है 28 से भी ज़्यादा 32 करोड़। 2023 पे फिर भी 2 करोड़ तक गेन किया था, 34 करोड़ हो गया। और जस्ट ये 3 महीने में इन्होंने रेवेन्यू किया है 783 करोड़, बहुत ही एक अच्छा रेवेन्यू है 3 महीने में जस्ट। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2021 में था 23 लाख, ठीक है, 23 लाख। और ये 2022 पे 2022 ये 2021 में 23 लाख था और 2022 पे हो जाता है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2.61 कह सकते हो, ठीक है। 2023 पे आप बोल सकते हो इसका इनका जो प्रॉफिट हो गया 2 करोड़ से सीधा हो गया 17 करोड़। और अभी 3 महीने में इनका प्रॉफिट हो चुका है अप्रॉक्स 1 करोड़, ठीक है, 94 लाख अप्रॉक्स। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ 2021 में तो कुछ खास था नहीं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो -22 करोड़ तक, ठीक है। लेकिन 2022 में इन्होंने इसको इंक्रीज कर लिया, ठीक है। जो -228 करोड़ था ना, 228 करोड़ नहीं, सिर्फ 22 करोड़ था, ठीक है। तो ये जो -22 करोड़ था इसको तो पहले गेन किया है, इसको गेन करने के बाद एक्स्ट्रा 42 लैक्स और भी गेन किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो 2022 पे इनका जो नेटवर्थ था वो हो जाता है कितना, 42 लाख। और 2023 में यानी कि नेक्स्ट ईयर ये कर लेता है इसे 23 करोड़, ठीक है, बहुत ही अच्छा गेन किया। 2022 पे था 42 लैक्स और 2023 यानी कि 1 साल बाद ये 23 करोड़ कर लिया, ठीक है। और यानी कि ये 3 महीना बाद, ठीक है, ये है 31 मार्च 2023 का, आप लोग ऊपर डेट देख सकते हो। ये 31 मार्च 2023 का कितना, 233 करोड़। और ये बर्कर हो गया कितना, तो ये बर्कर हो गया 328 करोड़, 328 करोड़, बहुत ही अच्छा यहाँ से गेन मिला है, देखो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो बात करते हैं सरप्लस की। तो देखो जब नेटवर्थ में माइनस था तो सरप्लस में भी था, क्योंकि पैसा उनके पास सरप्लस में नहीं था, इससे तो नेटवर्थ भी माइनस में था ना, इस लाइक दैट। तो देखो ये जैसे गेन हुआ ये भी गेन हुआ, ये भी गेन हुआ, ये भी गेन हुआ, तो ये ऐसे कनेक्टेड है। हाँ तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो तो 2021 के मार्च पे, 2021 के मार्च 31 मतलब लास्ट मार्च पे 2021 के ये 250 करोड़ तक माइनस पे थे, ठीक है। आप इसे 250 लाख भी कह सकते हो या फिर 25 करोड़ भी कह सकते हो। और 2022 में इन्होंने ये जो 25 करोड़ गेन भी किया, ऊपर से 20 लाख का प्रॉफिट भी किया। और 2023 में इन्होंने 21 करोड़ का प्रॉफिट किया। और 2023 के जो जून के रिजल्ट पे इन्होंने जो सरप्लस है इनका वो 30 करोड़ है, ठीक है, 21 से 30 करोड़, 3 महीने में इन्होंने 9 करोड़ सरप्लस बढ़ा लिया, बहुत ही एक अच्छा है। और बोरोइंग की बात करें तो कंपनी ने देखो यहाँ पर ज़्यादा लॉस हुआ था तो वहाँ पर ज़्यादा बोरोइंग भी था। कंपनी ने जैसे ही यहाँ से प्रॉफिट किया यहाँ से बोरोइंग चुकता कर दिया, ठीक है।
यहाँ से और ज़्यादा प्रॉफिट करने के और ज़्यादा लोन लिया और ज़्यादा प्रॉफिट करके यहाँ से कुछ चुकता किया, अभी थोड़ा सा है, ठीक है। तो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो देखो यहाँ पर आ जाता है तगड़ा एक एक्शन, ठीक है। क्यूआईबी की तरफ से ये सब्सक्राइब हुआ 62 टाइम्स, बहुत ही एक अच्छा सब्सक्राइब हुआ है 62 टाइम्स। एचएनआई देखो, एचएनआई की तरफ से 616, बहुत ही एक बड़ा आंकड़ा है, ठीक है, बहुत ही एक बड़ा आंकड़ा, 616 टाइम्स। रिटेल की तरफ से ये कितना हुआ है, तो रिटेल ने इसे सब्सक्राइब किया है 721 टाइम और टोटल में ये 511 यानी कि 511 टाइम्स इट सब्सक्राइब ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसे नीचे से देखो ओवरऑल में, तो यहाँ पर देखो ओवरऑल में गया है 721 टाइम्स, कितना 721 टाइम गया है ओवरऑल में। और हम अगर बात करें नेट एवेन्यू पे टोटल कितने लॉट्स अप्लाई किए गए हैं, तो देखो इस पे जो टोटल 1,71,089 लॉट अप्लाई किया गया है, ठीक है। टोटल आप लोग इसे अप्रॉक्स 1,71,000 समझो, तो इतना लॉट जो अप्लाई किया गया है, बहुत ही एक अच्छा तगड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। आपका जो यहाँ पर देखो अलॉटमेंट चांसेस तो लो है, यानी कि देखो तो 700 में से एक को मिलेगा 700:1 है, 600:1 ऐसे करके मिलेगा आपको अलॉटमेंट। लेकिन जिसका भी मिलेगा उसका भाई मौज ही मौज हो जाएगा। और जीएमपी की अगर बात करें, तो अभी इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 11 का चल रहा है, ठीक है। अभी इसका जीएमपी कितना चल रहा है, जीएमपी चल रहा है 11 रुपीज़, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। यानी कि आपका बिडिंग प्राइस है 18 और जीएमपी चल रहा है 11, इस दोनों को मिला दे तो ये जो लिस्ट हो सकता है अप्रॉक्स 29:30 पे ये लिस्ट होगा, ठीक है, अप्रॉक्स 29:13 पे लिस्ट होगा। और उस हिसाब से आपका एक लॉट पे, उस हिसाब से आपके एक लॉट पे 62% का गेन आपको मिल सकता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। आपको 1,44,000 पे, देखो 1,44,000 पे आपको 88,000 का जो गेन मिल सकता है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। अगर आपने अप्लाई किए हो तो आप ये समझ सकते हो कि अगर अलॉटमेंट हुआ तो ये वाला प्रॉफिट आपको मिल सकता है। मुझे पता है कि एसएबी में जो बहुत ही हाई है, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको जो लूप होल होता है, ठीक है। देखो जो अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है ना, तो इसके लिए भी कुछ लूपहोल होता है, इसके लिए भी कुछ लूपहोल होता है कि आपको अलॉट मिल जाए, ठीक है, आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो आप अगर कमेंट करते हो तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ा गौर करके वीडियो बना दूंगा कि लूपहोल कैसे है, आपको कैसे आपको ज़्यादातर आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकता है। क्योंकि एसीए में तो देखो अलॉटमेंट होता ही नहीं है इसके बराबर, ठीक है, कोई नहीं कहता कि हाँ मेरा एसएमए हुआ है, किसी का होता ही नहीं। 600 में से एक में समझो ना यार, किसी का हुआ ही नहीं, जो एक को मिला वो भी किधर रहता है वो भी कोई नहीं जानता, ठीक है। तो बहुत ही अलॉटमेंट हाई रेशियो है। तो मैंने आपको बता दिया जीएमपी भी अच्छा चल रहा है, 62% तक का आपका एक लॉट पे गेन हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो से इतना ही, तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।